हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल VCU कॉन्सेप्ट पे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 है। उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, क्लास 9th में चैप्टर है पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में, इस पॉलिनोमियल को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, इसका क्या डिफिनीशन है, इसका क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। फिर इसके आगे क्या क्या पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका डिफिनीशन पढ़ना है। पॉलिनोमियल को पहचानना मतलब ये कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इस चीज़ को पहचानने पर क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद फैक्टर थ्योरम, उसके बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम, और चैप्टर का समझिए कि ख़त्म है। इतना ही पर चैप्टर ख़त्म है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो पॉलिनोमियल के डिफिनीशन, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और भी मिसलेनियस थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस, इन तीनों को मिक्सअप करके जो क्वेश्चंस आ सकता है उससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन तो बाद में, पहले होता क्या है पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं 2x² + 5x - 6। ये क्या हमारे पास है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल का मीनिंग कभी भी हमको ये मत समझ के चलना है कि पॉली का मतलब बहुत और नोमियल्स का मतलब जो पद होता है, टर्म्स होता है वो। पॉलिनोमियल्स का मतलब कभी भी हमको ये नहीं समझ के चलना है कि पॉली का मतलब बहुत और नोमियल्स का मतलब जो पद होता है, टर्म्स होता है। इट मीन्स कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा इसका डिफिनीशन नहीं है, इससे दूर इसका कुछ अलग ही डिफिनीशन। तो वो अलग डिफिनीशन क्या है उसको समझिए। तो वो डिफिनीशन ये है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब इसके पावर में जो वो भी पावर कौन सा, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, क्या हमने पहले बात बोला, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। यानी हमने क्या बोला कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके पावर को जब देखेंगे, उसमें ही पावर किसका, वेरिएबल का पावर, उसमें वो पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब सीधा सा मतलब समझेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है, 2 है। ये पावर 2 है तो इट मीन्स कि क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इंटीजर है ये। ठीक है, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा। यानी कि ये भी क्या है, 1 है, इंटीजर है, तो हो गया। और ये क्या है, पावर में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग x इंटू इसका पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो इस टर्म के वेरिएबल को x मान करके उसका पावर 0 कर दें तो x का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 6 × 1, तो अभी भी तो ये 6 ही है, मतलब -6 था तो -6 ही है। अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। यानी इसको हम कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ माइनस है, इस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। माइनस सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर है उसमें निगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर है उसमें निगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए और न ही कोई दूसरा नंबर इंटीजर के अलावा होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, ये मेरा था फर्स्ट। दूसरा, सपोज कीजिए कि x + 1/x है, 1x + 1/x। ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पावर इसका कितना है, 1 है, तो इसके वजह से तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब इस दूसरे टर्म को देखते हैं, इसके वजह से इसका क्या मतलब है, तो इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जब ये पावर x, इसके जगह x प्लस, यदि ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर क्या हो गया, -1 हो जाएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का हमारे पास एक दूसरा तरीका ये भी है, x + x टू दी पावर -1। अब क्या होगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी भी एक टर्म में यदि वो पॉलिनोमियल के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो ओवरऑल वो पूरा का पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि ये जो टर्म है यहाँ पर क्या होगा, -1 हो गया। -1 क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर तो नहीं है, यानी क्या होगा, ये निगेटिव इंटीजर है। क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नॉट, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ
पॉलिनोमियल। तीसरा क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम? तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स टू दी पावर -2, एक्स टू दी पावर -2। और एक्स टू दी पावर -2 है तो ये क्या है? निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर है। तो निगेटिव इंटीजर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, चूँकि दोनों सेम है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7√x प्लस 8। कितना हो गया? 5x स्क्वायर प्लस 7√x प्लस 8। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये 5x स्क्वायर और प्लस 7√x है, तो प्लस 7 की जगह 7 और √x का मतलब कितना होता है? √x को जब हम रूट से बाहर करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट करते हैं ऑफ रूट, तो ये हो जाता है x टू दी पावर 1/2। x टू दी पावर 1/2 मतलब √x का वैल्यू जो होता है x टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू √x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 1/2। कितना? x टू दी पावर 1/2 और ये प्लस 8। अब बताइए ये क्या है? इंटीजर तो नहीं है। 1/2 क्या है? इंटीजर नहीं ना है, पॉजिटिव है। भले ये तो पॉजिटिव नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये पॉजिटिव नंबर है 1/2 बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसके वजह से ये पूरा का पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम क्या कर दिए? कैंसिल आउट कर दिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरा लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 5x स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को 5x स्क्वायर प्लस √3x और प्लस 7 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि √3 है यहाँ पर, तब इसके वजह से नहीं होगा। ये √3 क्या है? √3 एक इसका ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल का पावर तो अभी भी इसका +1 है, इसका वेरिएबल का पावर अभी भी +1 है। तो इसके वजह से ये यहाँ पर प्लस पावर 2 है, यहाँ प्लस पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0 पावर है। यानी कि ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब यहाँ √3 से देखिए, आपके मन में होगा कि यहाँ √3 है तो पॉलिनोमियल है, और यहाँ √x है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ दोनों में अंतर ये है कि यहाँ जो है इसमें √x में ये वेरिएबल है, और यहाँ क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं, तो कोफिशिएंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जो भी नंबर हो सकता है सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग इसका डिफिनीशन समझ गए। अब आगे होता है कि पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है और भी क्या है इसको देखते हैं। तो आगे इसमें होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टर्म हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग? इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर। कितना? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स is known as degree of polynomial. Degree of polynomial। हमने क्या लिखा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होगा? डिग्री होगा। जैसे ये क्या? ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कहाँ से डिफाइंड होगा? ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। और सेकेंड वाला ये जो है हमारे पास इसी का फॉर्मेट है। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो इसका डिग्री कितना? यहाँ देखिए डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में जो जितना टर्म है 1 2 3 टर्म्स है, इस तीनों टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। और किसका पावर? डिग्री वेरिएबल का पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका जो डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। ठीक, तो ये हो गया 2। ठीक है,
तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन सब चीज़ को देख लिया, स्टडी कर लिया। अब है कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस, ये जो मेरा हेडिंग है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर कितना 2 है। तो इसका क्लासिफिकेशंस क्या होगा, क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण, इसको कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेस बनाने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले रफ कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस है, तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस इसको हम 2 बेस पर करते हैं, ठीक है। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं इसको 2 बेस पर करते हैं। एक पहला बेस है टर्म्स और दूसरा बेस है क्या, डिग्री, ठीक है। तो टर्म के बेस पर जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे इसको। यदि किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होता है तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म होता है तो टेट्रानोमियल, ठीक है। आगे है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर देखते हैं तो वो क्या क्या होता है उसको देखते हैं। डिग्री के बेस पर होता है लीनियर, दूसरा हो जाएगा लीनियर के बाद हो जाएगा कितना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और इसे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक। यानी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बेसिस ऑफ टर्म्स सर क्या हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा। किसी भी पॉलिनोमियल में यदि सिर्फ एक ही टर्म होता है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, यानी ओनली वन टर्म्स, ठीक है ना, ओनली वन टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा, ओनली 2 टर्म्स, मतलब 2 टर्म होगा तो इसको कहेंगे ओनली, कितना हो जाएगा, 3 टर्म्स, और इसमें क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स हो जाएगा, ओनली 4 टर्म्स। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या, मोनोमियल में जैसे मान लेते हैं 5x हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 5x हो गया, ये हो गया 9x² हो गया, ठीक है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ओनली मान लेते हैं 5 है, ठीक है। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 5 क्या है, एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक टर्म है, और मोनोमियल है तो मतलब एक पॉलिनोमियल भी है। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, 2 ही टर्म्स होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 2x + 5, 9x² - 7, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, बाइनोमियल का, यानी कि इसमें 2 टर्म, एक टर्म यहाँ है और दूसरा टर्म ये है। तो किसी भी टर्म को हम लोग कैसे मानते हैं कि फर्स्ट टर्म है, यानी कि टर्म्स का जो अलग करते हैं वो कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो टर्म, कोई भी टर्म जो होता है वो प्लस और माइनस साइन से अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 5ABCD, तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, पूरा का पूरा क्या है, एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस और माइनस साइन नहीं है। प्लस और माइनस साइन ही ये इंडिकेट करता है कि अब हम मतलब ये दूसरे टर्म की तरफ जा रहे हैं। जब तक प्लस और माइनस साइन नहीं हो तो वो एक ही टर्म के अंतर्गत काउंटिंग होता है। तो यानी कि ये एक ही टर्म है। लेकिन इसी को ऐसे लिख दे 5a + b - c + d, इस तरीके से, तो इसमें 1 2 3 और 4, ये पूरा का पूरा 4 टर्म हो गया। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 4 टर्म हो गया, 4 टर्म्स हो गया, और ये सिंगल टर्म था, ठीक है। यानी टर्म को हम लोग अलग कैसे समझेंगे वो पता चला। प्लस और माइनस टर्म ही टर्म को अलग करता है, काउंटिंग को बढ़ाता है, काउंटिंग में आता है। अदरवाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड काउंटिंग में नहीं आता है कि टर्म को हम अलग काउंट करें, ठीक है। इसको मिटाते हैं इतना। अब देखिए, यानी कि ये बाइनोमियल का एग्जांपल दे रहे हैं, तो बाइनोमियल में ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म है। चूंकि ये बीच में प्लस साइन है तो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, 2 टर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें 3 टर्म्स हो। जैसे मान लेते हैं 5x² + 7x -
9, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये भी एक पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल में कौन सा पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल होगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। इसमें कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। ये प्लस, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, प्लस माइनस साइन क्या करता है, टर्म्स को अलग करता है, ठीक। टेट्रानोमियल का मतलब हो जाएगा कितना, टेट्रानोमियल का मतलब होता है जिसमें 4 टर्म होता है, जिसमें 4 टर्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ हम लिखते हैं 7x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक है। ये कितना 1 2 3 4 4 टर्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेट्रानोमियल कहेंगे। 4 टर्म्स हो गया तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रानोमियल कहेंगे। यानी पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अभी आपको हमने ये क्लियर किया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। इसको सारे को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हम आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का डिफिनीशन अभी हमने तुरंत बताया था आपको। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, फिर से लिख देते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। तो यदि इसमें डिग्री 1 हो, डिग्री यदि 1 हो तब हम लोग हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री यदि 1 होता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। यदि डिग्री 2 होता है, यदि डिग्री कितना हो, 2 हो, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। यदि डिग्री 3 हो, डिग्री कितना हो 3, तब इसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। और डिग्री यहाँ पर कितना हो जाए, डिग्री यहाँ पर कितना हो जाए, 4 हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो। जैसे सिंपल मान लेते हैं 5x, वेरिएबल का पावर कितना, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, ये 1 है। 5x प्लस 7 ये क्या है, 5x प्लस 7 हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, मतलब डिग्री वेरिएबल का वो हाईएस्ट 1 है, तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो कितना हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्योंकि इसमें जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। अब कभी भी ये मत समझना है कि क्वाड्रेटिक जो है वो 3 टर्म्स का भी हो सकता है, 1 टर्म का भी हो सकता है, 4 टर्म्स का भी, बहुत टर्म का ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वाड्रेटिक है वो एक ही टर्म का होगा या 2 टर्म का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। क्यूबिक का मतलब, क्यूबिक का मतलब होगा जिसमें, क्यूबिक का मतलब होगा जिसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वो कितना हो, 3 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक हो गया, क्योंकि इसमें देखिए डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, और यहाँ पर डिग्री कितना है, 0 है। यहाँ पर डिग्री क्या है, 0 है। कैसे डिग्री 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इस वेरिएबल को क्या करते हैं, x और पावर 0 कर देते, x टू द पावर 0 यानी कि 1, 5 इंटू 1 तो 1 ही रहा, मतलब 5 ही रहा। यानी कि इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 0, यानी यहाँ 0 डिग्री 0 हो गया, मतलब पावर जो है 0, 1, 2 और 3, यानी हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक कहेंगे। अगला है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री कितना हो, 4 होना चाहिए, डिग्री 4 होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसी को यहाँ से 3 को हटा करके 4 लिख देते हैं। मान लेते हैं 7, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक का, 7x टू द पावर 4, 7x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि देखिए यहाँ पर डिग्री कितना है, 0 है, 2 है और ये 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यानी कि अभी हमने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोग 2 बेस पर करते हैं। पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के टर्म पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और इसके आधार पर होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। इतना चीज़ होता है, ठीक है।
अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। और रफ करने से पहले एक चीज़ बताते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, मिटाते हैं। तो अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब है इसी में अगला टर्म, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मेरा अभी सेकेंड चैप्टर शुरू किए हैं, ये अभी मेरा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, अभी सेकेंड चल रहा है, तो और भी चैप्टर होगा जो बच गया है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, ठीक है। पूरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे अच्छे से 1 बाय 1 करके। तो क्या है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 0 हो, ठीक है। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, ठीक है ना। तो डिग्री 0 जिसका होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं ओनली ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखिए ये 5 एक कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। इसमें एक वेरिएबल x चिपका दिए, x, और उसका पावर यदि क्या कर दिए, 0 कर देते हैं। क्या है? 0। अभी क्या था, 5 था, और इसको क्या करते, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 कर दिया। x टू दी पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 इंटू 1, इट मीन्स कि 5 ही रहा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है x वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। तो इस वेरिएबल का जो पावर 0 है वो तो 0 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसके वजह से क्या है, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी कोई भी नंबर जो सिंपली कोई एक नंबर होता है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे 7 -3 -5/3/2 5/7। तो ये सारा का सारा नंबर जो हम देख रहे हैं सारा का सारा नंबर क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत इसको हम लोग काउंट करते हैं। इसको भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, यानी 1 हो गया। और ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, वेरिएबल का पावर 0, और 0 एक इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसके वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिफिनीशन समझ में हो गया, आगे हो गया। यानी कि क्या इसका डिफिनीशन होगा, इसका डिफिनीशन होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कि डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 0। डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 0, यानी जो भी डिग्री है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये है, जितना भी नंबर हम देख रहे हैं, प्लस माइनस फ्रैक्शन जो भी है, सबका सब नंबर क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतना ही आज रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसके बाद जो आगे पढ़ना है उससे मुलाकात करेंगे। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल व्हिच डिग्री इज़ 35। आपके एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक जो है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का लगभग 3rd क्वेश्चन यही होगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, मोनोमियल विथ क्या डिग्री 35, 40, 100, इस तरीके के। तो उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या कहा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल या फिर बाइनोमियल। क्या है क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल विथ डिग्री 35। अगर जो मोनोमियल की बात करता है, क्या करता है, मोनोमियल की बात, और डिग्री कितना कहता है, डिग्री कह रहा है, मान लेते हैं 35, डिग्री कितना कह रहा है, 35, ठीक है। तो मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही टर्म। तो 7x टू दी पावर क्या मान लेते हैं, 35, यानी कि क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, और डिग्री 35, यानी इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल हुज डिग्री इज 35। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल हुज डिग्री इज 35, ठीक है। अगला होगा, जैसे मान लेते हैं 5x का पावर 35 प्लस मान लेते हैं 9। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। चूँकि ये 2 टर्म है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल हुज डिग्री इज़ 35। इस तरीके का एग्जाम्पल है। 100 का भी पूछता है, गिव एन
एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल हुज डिग्री इज 100, तो 100 का डिग्री क्या हो, कोई भी नंबर लेंगे कांस्टेंट उसका कोफिशिएंट, और जैसे मान लेते हैं यहाँ लेते हैं 7 x टू द पावर 100, तो ये हो गया इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल हुज डिग्री इज 100, हुज डिग्री इज 100। इसी में अगर कहता गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में 2 टर्म कर देते, यानी कि और भी कुछ प्लस माइनस कर देते, प्लस माइनस मान लेते हैं 5x टू दी पावर 20 कर देते हैं। चूँकि 20 करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम पावर यहाँ 100 है, तो ये क्या होगा डिग्री 100 ही होगा। इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेस पावर से कोई मतलब नहीं होता है, ग्रेटर पावर से मतलब होता है। जो ग्रेटर पावर होता है वही डिग्री को डिफाइन करता है, वही डिग्री के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।